नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों। भारत के कोने कोने से हर उस बच्चे का मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पे स्वागत है जो मैथ्स की कंसेप्चुअल दुनिया में प्रवेश करना चाहता है। कि यहां मैं आपको सिखाता हूं वो अनजान तरीके, वो गजब के मेथड्स, वो टेक्निक जो ना किताबों पे उपलब्ध है, ना इंटरनेट पे, ना यूट्यूब पे मेरे भाई। और आज की इस वीडियो में मेरे दोस्तों, आप जो फ्रैक्शन वाले सवाल सॉल्व करते हो ना कि अंश भिन्न से इतना, अंश जो है हर से इतना कम है, इतना ज्यादा, ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, जिनको बच्चे एक्स वाई मान के बड़े लंबे लंबे मेथड से सॉल्व करते हैं, जिनकी किताबों में सॉल्यूशन एक एक पेज के दे रखे हैं मेरे भाई, ऐसे सवालों को मैं आपको चुटकियों में, सेकंडों में उड़ाना सिखाऊंगा मेरे दोस्त। आपको मजा आ जाएगा। और प्रीवियस ईयर में जितने भी सवाल पूछे गए हैं लेटेस्ट, मैं आपको सारे हल करके दिखाऊंगा। देखिए, मैं वो चीज सिखाता ही नहीं जो 4 सवाल में लगे और 2 सवाल में फेल हो जाए, वो तो आपको पागल बनाने का काम हुआ। मैं वो चीज सिखाता हूं जो हर जगह सत्य रहे मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है जी, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही जो है असली किंग है। ये हमारा YouTube चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई। अलग अलग चैप्टर की छोटी छोटी ऐसी वीडियोस आपको यहां पर मिलती रहती हैं। और आज की ये जो क्लास है मेरे दोस्तों, फ्रैक्शन, भिन्न के एक स्पेशल टाइप को जो है टैकल करेगी। मजा आ जाएगा। अगर आपको मजा आ जाए ये कंसेप्ट सीखने के बाद, ये मेथड जानने के बाद, ये ट्रिक जानने के बाद, तो वीडियो को लाइक जरूर करना मेरे भाई। आ जाइए, मैं आपको सिखाता हूं। बिल्कुल लेटेस्ट सवाल लिया हूं जो आया है CHSL 2025 प्री के पेपर में। आपने अक्सर ऐसे सवाल देखे होंगे एग्जाम में, मॉक टेस्ट में। कैसे करते हैं मेरे भाई आप ऐसे सवालों को कि एक भिन्न का हर उसके अंश से 5 अधिक है, अंश और हर दोनों में ही 3 जोड़ दिया जाए तो नई भिन्न 2/3 के बराबर होगी। आपसे पूछा है ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है। ठीक है भाई, कोई फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर, भैया फ्रैक्शन क्या होते हैं, न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, अंश बटे हर। तो उसका डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से 5 ज्यादा है। इफ 3 is added to both the numerator and denominator, new fraction is equivalent to 2/3. What was the original fraction? ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, ई सवाल है। अगर आप इस सवाल को बेसिक से सॉल्व करें मेरे प्यारे भाई, तो ये इसका बेसिक सॉल्यूशन होता है। आप देख लीजिए कि माना भिन्न है x बटे वाई, जहां पे डिनोमिनेटर y की जो वैल्यू है वो कितनी है, x प्लस 5 है। अब अंश में 3 जोड़ दिया, x प्लस 3, y में भी 3 जोड़ दिया, y प्लस 3, भिन्न क्या होगी 2/3। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बच्चे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम यहां y की वैल्यू रख देंगे, y की वैल्यू रख देंगे x प्लस 5, y की जगह हमने x प्लस 5 रख दिया। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर x का मान 7 आ जाएगा, 3x माइनस 2x x आ जाएगा मेरे भाई, 10 6 16 माइनस 9 7, x का मान 7 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 5 12, x और y की वैल्यू आ गई, भिन्न क्या बन गई 7/12। ये इसका सॉल्यूशन है। मैं आपसे कहूं कि ये फर्जी चीजें सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए आप। ठीक है जी, अगर इस तरह के सवाल आएंगे तो ऐसे सवाल 100% या तो ऑप्शन से, या मेरे प्यारे भाई हिट एंड ट्रायल मेथड से बनाए जा सकते हैं। या तो आप ऑप्शन से कर लोगे या हिट एंड ट्रायल मेथड से उड़ा दोगे। ठीक है जी, मैं आपको करके दिखाता हूं मेरे दोस्तों, आनंद आ जाएगा। आ जाइए, यहां पे एक सवाल है, अच्छे समझिए दोस्तों। ये क्वेश्चन है, मैंने आपको इसका बेसिक दिखा दिया, सवाल कैसे होगा। हर इसके अंश से 5 अधिक है, ऐसे हर एक सवाल को या तो आप ऑप्शन से बना सकते हो या हिट एंड ट्रायल से सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको सिखाऊंगा मेरे दोस्तों। तो आसान सवाल से शुरुआत कर रहा हूं, मैक्सिमम लेवल तक लेके जाऊंगा, बस पेशेंस बनाए रखें। हर अंश से 5 ज्यादा है, 8 से 5 ज्यादा है 13, 7 से 5 ज्यादा है 12, 6 से 5 ज्यादा है 11, 1 से 5 ज्यादा नहीं है 10, खत्म। 3 ऑप्शन बचे। अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न हो जाते हैं 2/3। भाई अगर आप यहां पे अंश में 3 जोड़ोगे तो ठीक है जी, तो ये 8 3 11 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 16, 11/16, 2/3 नहीं है, खत्म। यहां मेरे दोस्तों आप अंश और हर में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 जोड़ोगे 9 हो जाएगा, 11 में 3 जोड़ोगे 14 हो जाएगा, ये 9/14 हो गया, खत्म। यानी कि आंसर क्या रहा, सी ऑप्शन, ऑप्शन आंसर। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ सर, जब 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए तो चौथा वाला सही होना चाहिए। अंश में 3 जोड़ दो, 7 में 3 जोड़ दो 10, 12 में 3 जोड़ दो 15। ये किससे कट गया, 5 से कट गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2/3 बन गया, 2/3 बन गया, सेटिस्फाई हो गया।
ये तो हल्का सवाल है जो ऑप्शन से बन जा रहा है। आप कहोगे सर टफ सवाल में आपकी टेक्निक काम नहीं करेगी, मैं करवा के दिखाऊंगा। देखना मेरे दोस्त, आप दूसरा सवाल दिखाते हैं मेरे दोस्त। CHSL 2023 प्री के पेपर में आया था, एक भिन्न का अंश उसके हर से 6 कम है। अगर अंश में से 1 घटाया जाए, हर में 5 जोड़ दिया जाए, तो हर जो है अंश का, ठीक है भाई, डिनोमिनेटर जो है वो 4 गुना हो जाता है न्यूमरेटर का। फ्रैक्शन ज्ञात कीजिए। तो पहली बात है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 6 कम है, सीधा फ्रैक्शन पूछा है, इसलिए सवाल आसान हो जाते हैं ऑप्शन से। अभी 11 से 6 कम नहीं है मेरे दोस्तों 3, 11 से 6 कम केवल 5 है, यानी कि यह आंसर हो सकता है, बाकी आंसर हो ही नहीं सकते। अगर यहां पे आपका डिनोमिनेटर 11 है तो 11 से 6 कम है मेरे दोस्तों आपका अंश 5, खत्म। अगर आप यहां सवाल को आगे देख लेंगे तो दूसरी कंडीशन भी सेट हो रही है, अंश में से 1 घटाएं, 5 में से घटाएंगे 4 आएगा, हर में 5 जोड़ देते हैं, 11 में 5 जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा 16, 4/16 क्या आ गया बेटा 1/4 हो गया ना। तो आप देख रहे हैं कि हर अंश का 4 गुना हो गया, 1 का 4 गुना हो गया 4, बिल्कुल ठीक है, खत्म सवाल। इतना ही टाइम लगेगा मेरे भाई। अभी देखिए और मजा आएगा आपको। सवाल यह है यहां पर कि 3 और 5 को अंश और हर में जोड़ दिया जाए तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाते हैं 2/3 हो जाती है। अगर 1 और 3 को उसी फ्रैक्शन के अंश और हर में से घटाया जाए, घटाया और जोड़ा जाए, तो यह 2/5 हो जाती है। फ्रैक्शन खोजें। सीपीयू 2024 का सवाल है भैया, जो सवाल कह रहा है उस बात को सेट करके देखो हो भी रहा है कि नहीं। अगर न्यूमरेटर में 3 जोड़ा जाए, डिनोमिनेटर में 5 जोड़ा जाए, तो फ्रैक्शन 2/3 हो जाती है। यहां देखो प्यारे दोस्तों, पहली में अगर 3 जोड़ेंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा, और ये मेरे दोस्तों नीचे 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 8/12 2/3 हो गया। यानी कि पहली बात तो सेटिस्फाई होगी। दूसरी बात देखो, दूसरी बात है कि अगर अंश में 1 जोड़ा जाए, 1 और 3 को अंश और हर में से घटाया और जोड़ा जाए, ठीक है भैया, अंश में से मेरे दोस्तों 1 घटाना है, 5 में से घटाएंगे 4 आएगा, और हर में 3 जोड़ा जाए, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 आएगा, 4/10 से कितना बन गया 2/5 बन गया। यानी कि दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। तो यही क्या इस सवाल का आंसर है। पहला ही ऑप्शन चेक करने पर मिल गया, आगे तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको सारे सवाल करा दूंगा मेरे दोस्तों। अब आप देखो धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। ये वाला सवाल देखिए, एक भिन्न के अंश का मान उसके हर से 3 अधिक है। अंश और हर, अंश में 5 जोड़ने और हर में से 2 घटाने पर यह भिन्न हो जाती है 8/3। तो आपसे पूछा है ओरिजिनल फ्रैक्शन को अगर 5 सही 1/2 से डिवाइड करें तो फ्रैक्शन क्या आएगा। इस सवाल में फ्रैक्शन नहीं पूछा, फ्रैक्शन पूछा होता तो सीधा ऑप्शन से चेक कर लेते। सवाल में पूछ रहा, आपको पागल बना रहा कि अगर ओरिजिनल फ्रैक्शन को 5.5 से डिवाइड करें तो फ्रैक्शन क्या होगा। भैया ओरिजिनल फ्रैक्शन कुछ भी हो, हमें इसको 5.5 से डिवाइड करके आंसर निकालना है। 5.5 का मतलब क्या होता है 2 पंजे 10 है 11/2। ओरिजिनल फ्रैक्शन को 11/2 से डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा मेरे दोस्तों वो ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि ओरिजिनल फ्रैक्शन पता कर लो ना, ओरिजिनल फ्रैक्शन कैसे आएगी, ये 11/2 की इधर गुणा करके। यानी कि मेरे दोस्तों ये जो ऑप्शन दे रखे हैं, अगर मैं इसमें 11/2 से गुणा कर दूं तो ओरिजिनल फ्रैक्शन आ जाएगी। भाई इसमें 11/2 से गुणा कर दूं तो ये आ जाएगा 11/3। भाई इसमें 11/2 से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 11/4। इसमें 11/2 से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 11/8। इसमें 11/2 से गुणा कर दूं तो हो जाएगा 33/8। ये फ्रैक्शन बन गई, ये ओरिजिनल फ्रैक्शन होनी चाहिए। अब सवाल कह रहा है कि उसके अंश का मान हर से 3 ज्यादा है। अंश का मान हर से 3 ज्यादा है, ना इस ऑप्शन में ना इस ऑप्शन में ना इस ऑप्शन में, केवल पहले ऑप्शन में भी यही आंसर है। 8 से 3 ज्यादा है 11, खत्म सवाल। ये 11/8 ही आंसर। आप देखो अंश में 5 जोड़ते हैं, 11 में 5 जोड़ते हैं 16 आएगा, हर में से 2 घटाते हैं, 8 में से 2 घटाते हैं 6 आएगा, 2 से काट के 8/3 आ रहा है, बिल्कुल सही ये आंसर है। यानी कि सवाल कोई भी हो कैसा भी हो हमेशा ऑप्शन से होगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। अब आ जाते हैं, ये सवाल देखेगा, असली तो चीज यही है, यही तो माल है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। यहां तक तो नॉर्मल बच्चा भी जानता होगा।
सवाल देखिए कि एक भिन्न का जो डिनोमिनेटर है उसके न्यूमरेटर के दुगने से 4 अधिक है। न्यूमरेटर को 3 बढ़ाया जाए, डिनोमिनेटर को 3 कम किया जाए तो फ्रैक्शन हो जाते 2/3। सवाल में इस बार भिन्न नहीं पूछी, फ्रैक्शन नहीं पूछा जो ऑप्शन से चेक कर पाए, आपसे पूछा है फ्रैक्शन के हर और अंश का अंतर कितना है। सवाल में यह पूछा गया डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंस कितना ओरिजिनल फ्रैक्शन के। अगर फ्रैक्शन ही पूछी होती तो मैं खटाक से ऑप्शन से चेक कर लेता, जो सेटिस्फाई हो जाता वो आंसर होता। लेकिन यहां ये टेक्निक फेल हो जाएगी मेरे भाई। अब आपको एक लेवल आगे जाना है, इसे कहते हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड। ये भी होगा मेरे दोस्तों, दिमाग से ये भी होगा। देखिए सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है कि भैया न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर के डबल से 4 ज्यादा। ऐसी तो बहुत सारी फ्रैक्शन है। दूसरी बात देखो, अगर न्यूमरेटर को 3 बढ़ाया जाए और डिनोमिनेटर को 3 कम किया जाए तो फ्रैक्शन 2/3 हो जाती है। सवाल यह है कि अगर अंश को 3 बढ़ाया जाए और हर को 3 कम किया जाए तो एक फ्रैक्शन हो जाते 2/3। यही है। तो आपसे पूछा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस क्या है। एक बात सुनना मेरे प्यारे दोस्तों, सब बच्चे ध्यान से सुनना। यहां पे जो डिफरेंस है अंश और हर का, उसका आंसर 10 के करीब है। किसके करीब है? ऑप्शन देखिए बेटा, 10 के करीब है। बेटा यहां देखो, हर में से 3 घटा के 3 तो आएगा नहीं। देखो हो सकता है कि ये 2/3 ना हो। देखो 2/3 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 4/6, 2 से गुणा करके, 3 से गुणा करके ऐसे भी तो लिख सकते हो मेरे प्यारे भी 6/9। अभी 4 से गुणा करके ऐसे भी तो लिख सकते हो मेरे दोस्तों आप 8/12, ऐसे भी तो लिख सकते हो। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, आपकी बात एकदम ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। क्योंकि हो सकता है कि जब अंश में 3 जोड़ाओ, हर में 3 घटाओ, इनमें से कोई वैल्यू आ गई हो और उसको मेरे दोस्तों ऊपर नीचे से सॉल्व करके काट के मेरे दोस्तों ये आया हो। क्लियर है? यही टेक्निक आपको लगाने को कि अंश में 3 जोड़ के और हर में 3 घटा के डायरेक्ट 2/3 तो नहीं आएगा, 2/3 का कोई मल्टीपल आएगा। और 2/3 का ऐसा मल्टीपल देखो मेरे प्यारे भाई कि जहां डिफरेंस 10 के करीब आता हो, डिफरेंस 10 के करीब आता हो मेरे दोस्तों। एक काम करो, अगर मैं ऊपर नीचे 5 से गुणा करूं, भाई 2/3 का 5 गुना कितना होता है? 2/3 का 5 गुना है यहां पे, अगर 5 से करेंगे तो 10 बटे कितना आ जाएगा? 15। थोड़ा नजदीक में पहुंच रहे हैं, बताओ। 3 जोड़ने पर 10 आ रहा है मेरे दोस्तों, तो अंश क्या हो सकता है? 7। हर में से 3 घटाने पर 15 आ रहा है, तो ये क्या हो सकता है? 18। यानी कि ओरिजिनल फ्रैक्शन एक 7/18 हो सकती है। लेकिन क्या ये पहली बात सेटिस्फाई कर रही है? हर अंश के दुगने से 4 ज्यादा होना चाहिए। अंश है 7, 7 का दुगना होता है 14, 14 से 4 ज्यादा 18। बिल्कुल सेट हो गया जी, बिल्कुल सेट हो गया। यानी कि आपकी फ्रैक्शन 7/18 है, 7/18। यहां जो हर है अंश के दुगने से, 7 के दुगने 14 से 4 ज्यादा 18। अभी अंश में 3 जोड़ोगे 10 आएगा, हर में 3 घटाओगे 15 आएगा, और ये 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2/3 के बराबर है। फ्रैक्शन 7/18 है। अंश और हर का जो अंतर है मेरे प्यारे भी 7 और 18 का 11 आ रहा है। बताओ ये मेथड है और ये आपको सीखना पड़ेगा, तभी सवाल जल्दी कर पाओगे पेपर में दोस्तों। वरना आप देखते रहो, ये इसका बेसिक सॉल्यूशन है। इसी सवाल को जहां हमने मुश्किल से 10-15 सेकंड के भीतर निपटा सकते हैं अच्छे से पढ़ के, ये इसका बेसिक सॉल्यूशन है। आप इसको करते रहो, ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 100% हिट एंड ट्रायल से सवाल हो जाएगा। आप ये वाला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे दोस्त, एक और दिखाता हूं। यह सवाल तो सीजीएल मेंस के पेपर में आया है। बोला अगर किसी भिन्न के अंश और हर में से 1 घटाया जाए तो भिन्न हो जाते 1/4। अंश और हर दोनों में 5-5 जोड़ दिया जाए, भिन्न हो जाते 1/2। आपसे पूछा है भिन्न के अंश के 11 गुने और हर के 3 गुने के बीच का अंतर बताओ। न्यूमरेटर का 11 टाइम्स, डिनोमिनेटर का 3 टाइम्स, उनका डिफरेंस आपको बताना है। ये तो ऑप्शन से होने वाला सवाल नहीं है मेरे भाई। ऑप्शन से तो वही होगा जहां आपको फ्रैक्शन दे रखी हो। यहां आपको एक लेवल आगे जाना है, हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक करना है। अच्छा मेरे दोस्तों,
यहां पे आपको दो केस दिए हुए हैं भाई, दो वेरिएबल सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, इसलिए आपको यहां पे दो इक्वेशन बनाने के लिए दो केस दिए हुए हैं। वो वाला केस पकड़ा करो जहां नंबर बड़ा दिख रहा हो, 1/2 और 1/4 में देखो 4 ज्यादा बड़ा दिख रहा है, मैं इस वाले केस को पकड़ूंगा। ध्यान सुनिएगा, करूंगा वही बेटा जुगाड़बाजी से। सवाल है कोई भिन्न ऐसी है जिसके अंश में से एक घटाया जाए और हर में से एक घटाया जाए, तो क्या आ जाता है मेरे दोस्तों, 1/4 आ जाता है। अब ऊपर एक घटा के एक तो नहीं आएगा ना मेरे प्यारे भाई, 1/4 यानी कि मेरे दोस्तों ये 1/4 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। 1/4 का मल्टीपल जैसे कि 2/8 आ सकता है। 2/8 तो खैर ज्यादा ही हो जाएगा, 2/8 करेंगे तो मेरे प्यारे भाई अगर मान लो 1/4 ना आके 2/8 आ जाता है तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, ये फ्रैक्शन आ जाएगी मेरे दोस्तों 3/9। 3/9 हो जाएगी ना, और ये 1/3 ओरिजिनल फ्रैक्शन हो जाएगी 1/3। नहीं, 1/3 में अगर 5 जोड़ेंगे तो ऊपर हो जाएगा 6, नीचे हो जाएगा 8, जो कि 1/2 नहीं बनेगा, यानी कि ये वाली बात तो गलत हो गई है भाई। अंश में एक घटा के हर में एक घटा के 1/4 आना चाहिए, तो 1/4 का मल्टीपल पहले मैंने 2/8 चेक करके देखा, 2/8 पे अगर बात फिट नहीं बैठ रही है तो 3 गुणा करके देखो मेरे दोस्तों 3/12। अगर ये 3/12 है तो कितना होगा 4, और ये कितना होगा मेरे भाई 13। 4 में से घटाएंगे 3 आएगा, 13 में से घटाएंगे 12 आएगा, ओरिजिनल फ्रैक्शन होगी 4/13। अब दूसरी शर्त चेक कर लो क्या सेट हो रहा है। अगर इसके अंश में 5 जोड़ दिया जाए तो 4 5 9, हर में 5 जोड़ दिया जाए 13 5 18, 9/18 क्या आ गया मेरे दोस्तों, 9/18 1/2 आ गया। अरे बाप रे, बिल्कुल सेट, बिन पता चल गई 4/13। यही है, बताओ कोई बहुत ज्यादा मेहनत तो नहीं है, इसे ही कहते हैं हिट एंड ट्रायल। आपको 2-3 बार हिट करना है मेरे दोस्तों, आप पकड़ लोगे। 4/13 आ जाएगी, इसका अंश 4 है, 4 का 11 गुना 44, इसका हर 13 है, 13 का 3 गुना 39, 44 39 का डिफरेंस 5 आंसर है। ये मेंस का सवाल था जो मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में किया जा सकता है, और मैं आपको सब करवा, कौन सा पेपर का सवाल है जो नहीं होगा इस टेक्निक से, ये देखिए मेरे भाई, टेक्नीशियन के पेपर का सवाल है। अंश में से एक घटाया जाए, हर में 3 जोड़ा जाए तो भिन्न हो जाते 1/2, पहली कंडीशन। दूसरी, अंश में एक जोड़ा जाए और मूल भिन्न के हर में से एक घटाया जाए तो हो जाती है 5/6। अंश और हर का योग बताना है, फ्रैक्शन पूछी होती ऑप्शन से हो जाता, अंश हर का योग पूछा है दुष्ट ने। देखो मैंने क्या बोला, वो केस पकड़ा करो जहां बड़े बड़े नंबर दिखे, 1/2 और 5/6 है ना, 5/6 में बड़े बड़े नंबर है, तो मैं इस चीज को दूसरे यहां से सॉल्व करूंगा कि मुझे कम सोचना पड़ेगा। ये भी एक तरीका है, मुझे कम सोचना पड़ेगा। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, हमें वो फ्रैक्शन ढूंढनी है जिसके अंश में एक जोड़ा जाए और उसके बाद हर में एक घटाया जाए। अंश में एक जोड़ा जाए, हर में एक घटाया जाए तो फ्रैक्शन कितनी हो जाती है, 5/6 हो जाती है, 5/6 हो जाती है। आपसे पूछा है भिन्न के अंश और हर का योग कितना, अंश और हर का योग, ऑप्शन देखो, ऑप्शन 20 के नजदीक है, अंश हर का योग पूछा, ऑप्शन 20 के नजदीक है, तो भिन्न भी ऐसी होनी चाहिए जहां अंश और हर का योग जो है 20 के नजदीक हो। देखो ये 5/6 हो रहा है, 11, 5 6 11, तो इसका दुगुना करके देख लेते हैं मेरे प्यारे भाई। 5/6 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10/12। एक जोड़ने पर मेरे दोस्तों, अंश में एक जोड़ने पर क्या आ रहा है 10, ये 9 रहा होगा, एक घटाने पर 12 आ रहा है तो 13 रहा होगा। कहीं फ्रैक्शन 9/13 तो नहीं है, कहीं फ्रैक्शन 9/13 तो नहीं है कि 9 + 13 22 दिख भी रहा है ऑप्शन में 22। अच्छा पहली शर्त चेक कर लेते हैं, अगर अंश में से एक घटाया जाए, 9 में से एक घटाओ 8 आएगा, हर में 3 जोड़ दिया जाए, 13 में 3 जोड़ दो 16 आएगा, 8/16 क्या हो गया 1/2 हो गया। अरे ये तो सेट है बेटे, आपकी तरह 1/2 सेट हो गया, यानी कि भिन्न 9/13, अंश हर का योग है 9 13 22। इन सवालों की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि एग्जामिनर को इस सवाल बनाने के लिए एक फ्रैक्शन लेनी पड़ती है और उसमें 2 इक्वेशन बनानी पड़ती है, तो वो मेरे भाई कभी भी ऐसी बड़ी बड़ी इक्वेशन नहीं बनाएगा। वो एक्स और वाई की वैल्यू जब हल करवाएगा तो इजी इक्वेशन ही बनवाएगा, यानी कि सवाल जो है मेरे दोस्तों कभी भी बहुत बड़ी फ्रैक्शन पे आएगा ही नहीं, छोटी फ्रैक्शन पे आएगा और उन्हें आप ऐसी ऐंठ सकते हो।
हिट एंड ट्रायल मेथड से मेरे दोस्तों। और मैंने तो आपको प्रीवियस ईयर का एक भी सवाल नहीं छोड़ा, पिछले 5 साल के सारे करा दिए। ये वाला देख लीजिए मेरे दोस्त, आईसीआर टेक्नीशियन 2022 के पेपर का सवाल है। अंश में 1 जोड़ दिया जाए, हर में 5 जोड़ दिया जाए, भिन्न हो जाती 1/3। अगला है अंश में 2 घटाया जाए, भिन्न के हर में से 2 जोड़ा जाए, हो जाती है 1/5। अंश और हर का योग कितना है, योग पूछा है यहां भी बेटा। देखो 1/3 और 1/5 में बड़ा नंबर 5 यहां दिख रहा है, तो मैं सेकंड केस से सॉल्व करूंगा। सेकंड वाले केस से इसको पकड़ लेते हैं। क्या है बेटा, अगर अंश में से 2 घटाया जाए और हर में 2 जोड़ा जाए तो भिन्न हो जाती है 1/5। ठीक है जी। अंश हर का योग आपसे पूछा है, आप ध्यान से मेरी बात सुनेगा। भाई 2 घटा के तो नहीं आएगा, अंश में से 2 घटा के तो नहीं आएगा, ऊपर एक, यानी कि 1/5 नहीं आया होगा, यह आया होगा 1/5 का कोई मल्टीपल। और मल्टीपल ऐसा होना चाहिए कि अंश और हर का योग 20 के नजदीक बने। ऑप्शन 20 के नजदीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो कहीं ऐसा तो नहीं मेरे प्यारे भाई कि यहां ऊपर नीचे किससे गुणा हो रही हो आपकी, यहां ऊपर गुणा होगी मेरे दोस्तों 3 से करके देख लेते, 3/15। अगर यहां पे 2 घटा के 3 आ रहा है तो 5 होना चाहिए, 2 जोड़ के 15 आ रहा है तो 13 होना चाहिए मेरे दोस्तों। कहीं भिन्न 5/13 तो नहीं है, कहीं भिन्न 5/13 तो नहीं है। दूसरी इक्वेशन, दूसरी नहीं पहली इक्वेशन चेक कर लेते हैं। पहली क्या है, अंश में 1 जोड़ा जाए, 5 में 1 जोड़ो 6 आएगा, हर में 5 जोड़ा जाए, 13 में 5 जोड़ो 18 आएगा, और 6/18 क्या आ गया मेरे दोस्तों, 1/3। संतुष्ट हो गया, 1/3 बन रहा है। भिन्न है 5/13, इसके अंश और हर का योग है 5 + 13 18। आंसर। दुनिया का कोई ऐसा सवाल नहीं है मेरे प्यारे दोस्त जो इस तरीके से ना उड़े, कोई ऐसा सवाल बचा नहीं है मेरे भाई। आ जाओ, एक और मैं आपको सवाल करा देता हूं, ये तो साक्षात रेलवे ग्रुप डी के पेपर का है। सवाल ये कह रहा है, अगर किसी भिन्न के हर को 2 से गुणा कर दिया जाए, अंश को 2 से बढ़ाया जाए तो भिन्न हो जाती है 1/2, पहली शर्त। दूसरी शर्त है, इसके बजाय अगर अंश को 2 से गुणा करें, हर को 2 से बढ़ाया जाए तो भिन्न हो जाते 6/7। देखो 1/2 और 6/7 में बड़ा नंबर 6/7 है, यानी कि जब मैं इस सवाल को सॉल्व करने की बात करूंगा हिट एंड ट्रायल से, तो मैं ये दूसरा केस पकड़ूंगा। दूसरा केस ये है कि भाई अगर न्यूमरेटर को 2 से, यही ना, अंश को 2 से गुणा कर दिया जाए, ठीक है, और हर को 2 से बढ़ाया जाए तो भिन्न हो जाती है 6/7। 6/7, ठीक है ना। तो आपसे पूछा इस भिन्न के अंश और हर का योग कितना है। अब बताओ, 2 से गुणा करके 6 आ रहा है तो ये 3 हो सकता है, 2 जोड़ के 7 आ रहा है तो ये 5 हो सकता है, क्योंकि यहां पे मेरे प्यारे भाई बहुत छोटे छोटे आंसर है। कहीं भिन्न 3/5 तो नहीं है। अंश हर का योग 8 ऑप्शन में दिख भी रहा है। पहली शर्त चेक कर लेते हैं, बोला हर को 2 से गुणा कर दिया जाए, नीचे 5 हर है, इसको 2 से गुणा करेंगे 10 आएगा, ऊपर अंश को 2 से बढ़ाएं, 3 को 2 से बढ़ाएं 5 आएगा, तो भिन्न होगी 5/10, यानी कि 1/2। अरे वाह, सेटिस्फाई कर गया, 1/2 ही हो गया, खत्म। यानी कि भिन्न है 3/5। अंश और हर का योग पूछा है तो आंसर आ जाएगा जी 8। ठीक है, बस ये भैया मैंने आपको देखे कितने सारे सवाल भिन्न के करा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सवाल मैंने आपको प्रीवियस ईयर के सारे हिट एंड ट्रायल से और ये जो है ऑप्शन मेथड से करके दिखा दिए। आने वाले जीवन में कभी भी ऐसा भिन्नों का सवाल आए उसको सॉल्व मत करना, मुझसे वादा करिए कि सर हम ऐसे ही निपटाएंगे 10 से 15 सेकंड के भीतर मैक्सिमम बिना इक्वेशन सॉल्व करें। अगर ये मेथड गजब का लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और आप इसी तरीके से अगर पूरा गणित सीखना चाहते हैं कि जहां मैं आपको बेसिक अप्रोच भी बताऊं मेरे दोस्त, लेकिन एक्चुअल एग्जाम ओरिएंटेड समय बचाने वाली अप्रोच भी बताऊं, तो आप हमारा सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर जो पहली बार हमारा रिकॉर्डेड बैच आया है, यानी कि अब आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं कोई चैप्टर सीखने के लिए, आप एक दिन में कई वीडियो देख के आप 2 महीने के भीतर अपना गणित का सिलेबस खत्म कर सकते हो। और न्यू ईयर के लिए ये ऑफर में मेरे दोस्तों पहली बार ये 599 की फीस में सभी बच्चों को ये बैच सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। न्यू ईयर के बाद इसकी रेगुलर फीस 999 ही हो जाएगी, तब तक ये 599 में आपको मिल जाएगा, जो एसएससी रेलवे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो।
सिलेक्शन वे, एप्लीकेशन पर कंप्लीट मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक, एडवांस, नंबर सिस्टम, डीआई, स्टैटिक्स, सब कुछ इसमें मिलेगा। वन स्पॉट सॉल्यूशन है, बेसिक से हाई लेवल, जीरो टू हीरो। ठीक है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको आज का मेथड बढ़िया लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद, बाय।